नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं पीयूष पंत और आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पंत जी कहिन में। उपराष्ट्रपति का चुनाव है और पूरा देश का माहौल गरमाया हुआ है। खासकर जो है कि सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों जो है कि अपने अपने जो है कार्ड्स खेलने में व्यस्त हैं और कोशिश कर रहे हैं किसी उनका अपना कैंडिडेट जीते। ये तो तय है, संख्या बल के आधार पर अगर हम देखें कि एनडीए का कैंडिडेट जो है उसका जीतना लगभग तय है, लेकिन अभी राह इतनी आसान नहीं दिखाई दे रही है। जिस तरह से चुनौती इंडिया गठबंधन के कैंडिडेट से उनको मिल रही है, उसको लेके काफ़ी कुछ सुगबुगाहट का बाज़ार गर्म है इस समय दिल्ली में, और कुछ भी हो सकता है, इस तरह की भी संभावना जताई जा रही है। बहरहाल ये देखा जाएगा, लेकिन इससे महत्वपूर्ण ये चुनाव हो गया इसलिए कि जिस तरह के हम देख रहे हैं कि हालात बन रहे हैं इस देश में, उस संदर्भ में जो है कि ये उपराष्ट्रपति का चुनाव बहुत महत्वपूर्ण हो गया है। और जिस तरह से धनखड़ साहब को जो है कि अपना त्यागपत्र देना पड़ा, या कह लें कि उनसे ले लिया गया, और वो जो है कि उससे और भी जो ज़्यादा जो है इस तरह के सवाल उठ रहे हैं कि जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उनको और कितना जो है कि डाइल्यूट किया जाएगा, उनको और कितना कमज़ोर किया जाएगा। तो इस परिदृश्य में, या कहें इस संदर्भ में, ये उपराष्ट्रपति का चुनाव जो है कि बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। और वैसे भी ये महत्वपूर्ण इसलिए हो गया है क्योंकि इस बार जो है कि काफ़ी कुछ जो है टक्कर देखने को मिल रही है। खासकर जिस तरह से इंडिया गठबंधन ने अपना कैंडिडेट जो है वो खड़ा किया है, वो जो है कि एक कड़ी टक्कर देता हुआ एनडीए के कैंडिडेट को दिखाई दे रहा है। एनडीए ने जो है कि वो सीपी राधाकृष्णन को खड़ा किया है उपराष्ट्रपति पद के चुनाव में, जो कि खांटी एक आरएसएस के मैन है। आरएसएस में ही उनकी एंट्री हुई अपने जो है कि विद्यार्थी जीवन के बाद उनकी, और उसके बाद जो है कि वो जनसंघ से होते हुए और फिर जो है कि भारतीय जनता पार्टी के जो है संगठन में काफ़ी सक्रिय रहे। वो तमिलनाडु से आते हैं और 2 बार वहाँ से जो है कि कोयम्बटूर से वो सांसद भी रह चुके हैं। एक तरह से कहा जाए तो वो भारतीय जनता पार्टी की जो पार्टी है, उसी की जो उसका जो फिलॉसफी है, उसका जो दर्शन है, वो उसमें रचे बसे हैं, क्योंकि वो लगातार संगठन के भी काम करते रहे वहाँ पे, राज्य के अध्यक्ष होने के नाते, राज्य इकाई के अध्यक्ष होने के नाते। और इसके पहले वो जो है कि गवर्नर, अभी महाराष्ट्र के गवर्नर थे, और इसके पहले वो जो है कि झारखंड के जो गवर्नर थे। तो एक विशुद्ध रूप से आप कहिए कि संघी आदमी, संघ का आदमी और एक राजनीतिक आदमी खड़ा किया जहां एनडीए ने, वही जो है कि इंडिया गठबंधन ने जो है कि एक जो है कि पूर्व जो जस्टिस रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज बी सुदर्शन रेड्डी, जो कि हैदराबाद से आते हैं, उनको अपना कैंडिडेट खड़ा किया है। और यही इस विशेषता इस चुनाव की है कि इस बार जो है कि दोनों ही जो कंटेंडर्स हैं, या दोनों ही जो उम्मीदवार हैं, वो राजनेता नहीं हैं, बल्कि इंडिया गठबंधन ने एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट खड़ा किया है। और सच कहा जाए तो जस्टिस रेड्डी साहब का जो कैंडिडेचर है वो उन्हीं मानदंडों पे खड़ा उतरता है जिसकी बात जो है संविधान में कही गई है। संविधान चाहता था, संविधान के हमारे जो फाउंडर्स थे वो ये चाहते थे कि ये संस्थाएं जो हैं, वो जो भी संवैधानिक संस्थाएं हैं, वो काफ़ी निष्पक्ष रहें और इंडिपेंडेंट रहें, मजबूत रहें, और उनमें बैठने वाले व्यक्ति जो है उन संस्थाओं के साथ न्याय करें। और ये एक कल्पना की थी, जिस तरह की कल्पना की गई थी उसमें ये था, ये ऐसा एक ये कहा तो नहीं गया था कि यही कंडीशन हो, लेकिन ये जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे, संविधान निर्माता थे, अम्बेडकर साहब, जो खासकर जिनकी एक बहुत बड़ी भूमिका थी संविधान निर्माण में,
तो वो चाहते थे कि जो भी व्यक्ति जो है इन पदों पे बैठे वो पार्टी से जुड़े न हो, क्योंकि पार्टी से जुड़ा व्यक्ति की संभावना होती है कि वो पक्षधरता कहीं न कहीं दिखा दे। वो हर जो विभिन्न जो क्षेत्र हैं उससे आने वाले ऐसे व्यक्ति हों जो जानकार हो, जो पढ़े लिखे हों, जानकार हो, जिनकी समझ हो, संविधान की समझ रखते हों, जो एक खुले दिमाग के हों, एक उदार विचार के हों, इस तरह के, और जो जनता के हितों को रखें सर्वोपरि, और उससे बड़ा जो है वो उन संवैधानिक हितों को रखें, उन जिस संविधान के तहत जो है वो उन्होंने शपथ लेके और जो संवैधानिक संस्था को सुशोभित किया है। उस हिसाब से देखा जाए तो जो इंडिया गठबंधन है उनके कैंडिडेट बी सुदर्शन रेड्डी जो है कि वो बहुत मुफीद कैंडिडेट हैं, और एक जो है उदारवादी माने जाते हैं, लिबरल व्यक्ति हैं। उनके जो जजमेंट रहे हैं वो भी प्रो पीपुल जजमेंट रहे हैं ज़्यादातर, और एक कॉन्स्टिट्यूशन की समझ उनको है। और जिस तरह से वो लगातार अपना कैंपेन कर रहे हैं, वहीं पे जो देखिए आप जो एनडीए के कैंडिडेट हैं राधा कृष्णन साहब, वो बहुत कम कैंपेन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। उनके तरफ से बल्कि भारतीय जनता पार्टी ज़्यादा कैंपेन करती हुई दिखाई दे रही है। तो कहीं न कहीं जो है कि जस्टिस जो सुदर्शन रेड्डी हैं इंडिया गठबंधन के कैंडिडेट, वो कहीं उस तरह के कैंडिडेट हैं जिसकी कल्पना कहें या जिसकी चाहत जो है हमारे संविधान निर्माताओं ने की थी, ताकि वो व्यक्ति जो बैठा है वो एक जो भी संविधान के प्रावधान है उनके तहत जो है कि वो जो है अपनी रूलिंग दे सके, सभापति के रूप में या अध्यक्ष के रूप में, और या संकट के समय में एक वाइस प्रेसिडेंट के रूप में जो है। तो इसलिए उनका ये पूरा ये उनकी कामना थी, उनकी इच्छा थी कि जो मैन ऑफ लेटर्स जो है, मैन ऑफ कॉन्शियंस, जिसकी बात जो है भीमराव अम्बेडकर साहब ने भी कही थी। उन्होंने एक ये बात कही थी कि जब मैन ऑफ कॉन्शियंस होंगे वही जो है संविधान की रक्षा कर सकते हैं और संविधान को जो है भली भांति चला सकते हैं। इस हिसाब से देखा जाए तो जस्टिस रेड्डी वो उस खांचे में फिट होते हुए दिखाई देते हैं। आगे चल के क्या होगा कहा नहीं जा सकता, लेकिन अगर उनको देखा जाए, उनके विचारों को देखा जाए, उनका जो जजमेंट रहा है, उनके पूरे व्यक्तित्व को देखा जाए, तो वो जो है कि, और चूँकि वो किसी पार्टी को बिलोंग नहीं करते, वो जो है कि सुप्रीम कोर्ट के जज रहे हैं, वो लीगल बैकग्राउंड के हैं, तो ये वो जिसकी कल्पना जो है हमारे संविधान निर्माताओं ने की थी, वहाँ कहीं वो फिट होते हुए दिखाई देते हैं। और आप देखिए कि सुदर्शन जो रेड्डी साहब हैं, उन्होंने खुद ये बात कही, जब वो अपना नॉमिनेशन फाइल करने के बाद उन्होंने ये बात कही है। उन्होंने कहा कि ये उपराष्ट्रपति का जो चुनाव है, ये किसी जो है किसी एक व्यक्ति के चुने जाने को लेकर नहीं है, बल्कि हमारे संविधान निर्माताओं द्वारा सोची गई भारत की जो तस्वीर है, उसको दोबारा जो है कि स्थापित करने की जो है कि प्रति एक जो है कि एक कोशिश है। और एक ऐसा भारत, कैसा भारत जो हमारे संविधान निर्माताओं ने सोचा था, एक ऐसा भारत जहां संसद की विश्वसनीयता बनी रहे, जहां असहमति का सम्मान होता हो और संस्थाएं जहां स्वतंत्रतापूर्वक जनता की सेवा में लगी हुई। ये एक बहुत बड़ी बात है। ये साफ दिखाई देता है कि जस्टिस सुदर्शन रेड्डी इस बात से अवगत हैं कि हमारे संविधान निर्माता चाहते क्या थे। उन्होंने जब संविधान बनाते समय जिस भारत की कल्पना की थी, जिस भारत का वो निर्माण करना चाहते थे, उसकी रूपरेखा क्या थी, उसकी आत्मा क्या थी, उसकी तरफ जो है कि सुदर्शन रेड्डी ने इशारा किया है। और साथ ही देखिए सबसे बड़ी बात है कि उन्होंने ये बात भी कही, उन्होंने ये भी कहा
ये बात करते हुए उन्होंने पत्रकारों से ये बात भी मीडिया से बात करते हुए कहा उन्होंने कि अगर मैं चुना गया तो मैं शपथ लेकर कहता हूं कि मैं उपराष्ट्रपति पद की भूमिका को निष्पक्षता, सम्मान और शालीनता के साथ निभाऊंगा। तो देखिए, ये साफ गोई है, ये ईमानदारी है। और अभी चुनाव हुआ नहीं है, उसके पहले ही जो है वो इस तरह की बात, एक पूरी शपथ लेने की बात कर रहे हैं कि अगर मैं चुना जाता हूं तो मैं ये वादा करता हूं कि मैं उसका निर्वहन करूंगा, जो मूल्यों के लिए, जो मूल्य संविधान ने स्थापित किए हैं, इन संस्थाओं में, इन पदों में बैठने वाले व्यक्तियों के लिए मैं उसका निर्वहन करूंगा। ये एक बड़ी बात है और इसी से साफ दिखाई दे जाता है कि जो रेड्डी साहब हैं, जो इंडिया गठबंधन के कैंडिडेट हैं, जस्टिस रेड्डी, वो कितना मतलब अभी से वो उनकी ये समझ है कि संविधान चाहता क्या है इन पदों को लेके, उपराष्ट्रपति के पद को लेके, और संविधान ने क्या उसमें किस तरह की जो है एक तस्वीर खींची है, और इसके प्रति वो कमिटेड दिखाई देते हैं। सबसे बड़ी बात ये है, और ये वो साफ गोई से इस बात को कह रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ी बात है, जो मुझे लगता है कि कहीं न कहीं जो है कि जो एनडीए के कैंडिडेट हैं राधाकृष्णन साहब, उनके अगर समक्ष खड़ा किया जाए तो रेड्डी साहब की जो है कि एक पर्सनैलिटी कहीं ज़्यादा निखर के आती है। रेड्डी साहब के जो विचार हैं, जो इस ऑफिस के लिए, वाइस प्रेसिडेंट के ऑफिस के लिए बड़े मुफीद दिखाई देते हैं। तो एक तरह से जो है कि एक बहुत क्रूशल चुनाव है। इसमें जो है कि एक ऐसे व्यक्ति को बैठना, एक ऐसे व्यक्ति को जीतना या पद आना बहुत ज़रूरी है, जो संविधान की रक्षा कर सके, संविधान के जो मूल्य हैं, जो संस्थाएं हैं, उनकी रक्षा कर सके, जिसको समझ हो, जिसको संविधान की आत्मा की जानकारी हो, संविधान की आत्मा को जो महसूस कर सके, और जिसकी आत्मा भी जो है मरी हुई न हो, वो व्यक्ति ही जो है कि संविधान की रक्षा कर सकता है। इन संस्थाओं को जो लगभग जो है, जो कम से कम जो है कि वो कहीं न कहीं जो है एक तरह से जो कमज़ोर होती चली जा रही हैं, उनको फिर से शक्तिशाली रूप से स्थापित कर सके, और आने वाले पीढ़ियों को ये मैसेज दे सके कि नहीं, हम जो है कि संविधान सर्वोपरि है, और संवैधानिक संस्थाएं बनी रहेंगी, तभी लोकतंत्र बना रहेगा, तभी जो है कि एक जो है खुली हवा में लोग जी सकेंगे। तो इसलिए ये कहना बहुत ज़रूरी है, और कहा जा सकता है कि ये जो चुनाव हो रहा है उपराष्ट्रपति पद के लिए, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, न केवल इस देश के लिए, बल्कि जो है कि हमारे जो है संविधान और हमारे जो संवैधानिक जो पद हैं, उनकी गरिमा को बनाए रखने के लिए, और आने वाले समय में जो है वो, ताकि जो है कि लोगों के एक अपेक्षाएं जो इस देश से हैं, इस संविधान से हैं, और जो है कि संवैधानिक पदों पर बैठे व्यक्तियों से है, वो जो है कि अक्षुण्ण बनी रहे। हम उम्मीद करते हैं कि जो सांसद हैं हमारे देश के, वो एक बेहतर चुनाव का अपनी जो है कि आत्मा की आवाज़ सुनकर जो है, जो अपने कॉन्शियंस की आवाज़ सुन के ये तय करेंगे कि उन्हें किसको चुनना है, और एक बेहतर कैंडिडेट को चुनेंगे। बहरहाल, क्या वो चुनते हैं या नहीं चुनते हैं, ये तो बात तो है, आपको 9 तारीख के बाद ही देखने को मिलेगी। बहरहाल, तब तक इंतज़ार कीजिए और मुझे इजाज़त दीजिए। लेकिन जाने से पहले आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा देखिए, पसंद कीजिए और उसको सर्कुलेट कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच ये पहुंच सके, और आपकी आवाज़, इस देश की आवाज़, हमारे समाज की आवाज़ जो है कि वो अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। बहरहाल, इतना ही इस एपिसोड में। अगले एपिसोड में फिर मिलते हैं। नमस्कार।